हाय स्टूडेंट, जीआईटी की ऑनलाइन क्लास में हम लोग का स्वागत है। आज के क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं विंडो 10 के कुछ बेसिक सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसका इस्तेमाल करके हम लोग कंप्यूटर पे कोई भी वर्क आसानी तरीके से कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर की मेंशन किया है, ध्यान दीजिएगा सभी लोग। पहला जो ऑप्शन है वह है विंडो की प्लस ई, और यहाँ पे देखो इसका डिस्क्रिप्शन दिया गया है ओपन फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन। अब रहा सवाल कि सर ओपन फाइल एक्सप्लोरर होता क्या है, तो मैं आपको पहले बता दूं फाइल एक्सप्लोरर का मतलब क्या है। जैसे हम सोच रहे हैं कि कंप्यूटर में कोई डाटा हो, डेस्कटॉप पे रखा हो या डाउनलोड में रखा हो या पिक्चर में रखा हो या अदर किसी प्लेटफॉर्म में रखा है, पीसी में ही रखा है, तो आप उसको ओपन करने के लिए या तो दिस पीसी पे क्लिक करके ओपन करते हो या आप फाइल एक्सप्लोरर ओपन करते हो। अब कहो सर कैसे ओपन करते हैं, तो दिस पीसी को हम ओपन करने के लिए कहां जाते हैं, डेस्कटॉप पे आते हैं, और डेस्कटॉप पे आने के बाद से हमारा दिस पीसी दिखाई देता है और यहां से हम दिस पीसी को ओपन करते हैं, तब दिखता है डेस्कटॉप, डाउनलोड, डॉक्यूमेंट, पिक्चर या अदर जो भी इंफॉर्मेशन है, जो मैंने डाटा रखा है, जो ड्राइव बनाएंगे, सारा दिखता है। एक तरीका यह होता है। दूसरा तरीका क्या होता है, हम लोग नीचे आते हैं टास्क बार में और वहीं पे दिखता है फाइल एक्सप्लोरर, उस पर क्लिक कर देते हैं तो हमारा वो विंडो खुल जाता है पूरा का पूरा। मीन्स अगर फाइल एक्सप्लोरर का मतलब यह होता है कि कंप्यूटर में जो भी फाइल है आपके, अब चाहे डाउनलोड हो, डाउनलोड में कोई डाटा रखा हो या डॉक्यूमेंट से कोई रखा हो या किसी ड्राइव में रखा हो, वह कहां से ओपन होता है, फाइल एक्सप्लोरर से ओपन होता है। मतलब सबका फाइल का एक प्रकार का समझो मेन मेनू होता है। जैसे आप स्मार्टफोन चलाते हो तो आप लिखा रहता है फाइल, जब फाइल पे क्लिक करते हो तो दिखाता है आपका पिक्चर इतना है, इतने एमबी का, वीडियो इतने का है, ठीक है, आपका इंटरनल में इतना स्पेस खाली है, करते हो ना। सिर्फ वैसा ही हमारे पीसी में फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन होता है, जिसके साथ हम लोग चेक कर सकते हैं कि हमारा किस ड्राइव में कितना डाटा स्पेस है, प्लस कहां पे कितना डाटा रखे हैं, क्लिक करके चेक किया जा सकता है, देखा जा सकता है। ठीक है, तो एक तो तरीका होता है नॉर्मल, हम चेक करते हैं, आए और दो बार क्लिक किए, दिस पीसी पे चेक कर लिया, आए टास्क बार पे क्लिक कर लिया, चेक कर लिया। क्लियर है ना। तो हम सोच रहे हैं बार बार हमको ना जाना पड़े और कहीं पे भी काम कर रहे हो, सपोज हम टाइपिंग मास्टर चला रहे हैं, ओके, या सपोज मान लीजिए हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे पावर पॉइंट चला रहे हैं और मैं सोच रहा हूँ दिस पीसी की रिक्वायरमेंट है। एक तो तरीका है, यहाँ से मिनिमाइज करते हैं, फिर से मिनिमाइज करते हैं और तब आते हैं दिस पीसी पे क्लिक करते हैं। और एक तरीका है कि आप कुछ मत करिए, जहां पे काम कर रहे हो काम करते रहो, और मैंने अभी शॉर्टकट की जो पढ़ाया क्या, फाइल एक्सप्लोरर के लिए विंडो की प्लस ई। देखो मैं यहाँ पे हूँ और मैं जिस पीसी को ओपन करना चाहता हूँ, डॉक्यूमेंट पे काम करना चाहता हूँ, बस दबाऊंगा विंडो प्लस ई। समझ बात है आपको। अब डॉक्यूमेंट पे डाटा रखा है तो डॉक्यूमेंट पे आ जाएंगे, डेस्कटॉप पे रखा है डेस्कटॉप पे आ जाएंगे, जिस पीसी में रखा है जिस पीसी में आ जाएंगे, तो आप आसानी तरीके से वर्क कर लेगा। क्लियर है आपको। ये मैं क्यों लिखवाया हूँ, छोटा तो है लेकिन मैं समझाया लंबा इसको, क्यों, क्योंकि आपको समझ में आया कि फाइल एक्सप्लोरर ऑप्शन होता क्या है, इसका रिक्वायरमेंट क्या है और क्यों हम शॉर्टकट किसको लिखवाएं। क्लियर है सबको। चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन जानते हैं। जो अगला ऑप्शन है हमारा, चलिए नेक्स्ट अगला ऑप्शन देखते हैं। अगला ऑप्शन है विंडो की प्लस प्रिंट स्क्रीन। यहाँ पे बताया जा रहा है टेक ए स्क्रीन शॉट ऑफ द डेस्कटॉप। मीन्स अगर आप कंप्यूटर पे कहीं भी काम कर रहे हो और जो आपका मेन डेस्कटॉप पे जो भी मेनू खुला हुआ है, और चाहे क्रोम ब्राउजर खुला हो या आपका एमएस वर्ड खुला हो, कुछ भी खुला हो, अगर तुम सोच रहे हो उसका स्क्रीनशॉट लेना, जैसे हम लोग फोन से स्क्रीनशॉट लेते हैं और वह इमेज के रूप में सेव हो जाता है, वैसे हम सोच रहे हैं कंप्यूटर में भी स्क्रीनशॉट ले लें तो हम आसानी तरीके से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हम इंटरनेट पे काम कर रहे थे और इसी मेनू का आपको क्या करना है, स्क्रीनशॉट लेना है। क्यों, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कल सर से पूछना है, या इसको इमेज को कुछ हिस्सा हमको काट करके कहीं पर रखना है, तो सोच रहे प्रेजेंट टाइम में पूरा स्क्रीनशॉट ले लें। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए बहुत सिंपल तरीका है, हम दबाएंगे विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। जैसे विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन दबाएंगे तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लेगा। ओके, और स्क्रीनशॉट हो गया। अब कहां पे जाएगा, तो विंडो प्लस ई दबा के और हम आते हैं पिक्चर में, और देखिए यहीं पे स्क्रीनशॉट, और देखो मैंने स्क्रीनशॉट दिया, दिख रहा है। क्लियर है क्या मैं किया हूं, फिर से समझा रहा हूं। जैसे मान लो इसी इंटरफेस का स्क्रीनशॉट लेना है तो दबाएंगे क्या, विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन, हो गया स्क्रीनशॉट। देखिए यहाँ पे आ भी गया। क्लियर है, तो जिस इंटरफेस का आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप कीबोर्ड से दबाओगे विंडो प्लस प्रिंट स्क्रीन। क्लियर है, बोलिए। प्रिंट स्क्रीन पता है ना कहाँ पे है, कीबोर्ड में है, ठीक है ना, चेक कर लीजिए कहाँ पे, ऊपर है हमारा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहा जा रहा विंडो प्लस टी, और बताया जा रहा सो हाइड ओपन एप्स ऑन द डेस्कटॉप। मीन्स हमारे कंप्यूटर पे जो भी एप्लीकेशन ओपन हुए हैं, कहाँ पे, डेस्कटॉप पे, फॉर एग्जांपल नोटपैड, वर्डपैड, क्रोम ब्राउजर, जो भी हमारे सॉफ्टवेयर ओपन हुए हैं, और हम सोच रहे हैं एक बार में क्या कर दें, मिनिमाइज कर दें, मतलब एक बार में शो कर दें और एक बार में हाइड कर दें। तो यूं कह सकते हो, अगर शो करना है तो विंडो प्लस डी दबा सकते हैं, और हाइड करना है तो भी विंडो प्लस डी दबा सकते हैं। तो पहले तो हाइड करेंगे तब शो कराएंगे। सपोज मान लो जो हमारा विंडो खुला है इसको हाइड कर देना चाहता हूं, तो एक तो तरीका मैं यहां से जाके हाइड करते हैं, और एक तरीका है बस दबाएंगे विंडो प्लस डी। क्लियर है, जैसे मिनिमाइज 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 कर रहे थे तो दिस पीसी में आ रहे थे, और मैं फिर से लाना चाहता हूं तो विंडो प्लस डी आया। तो देखो विंडो प्लस डी दबाएंगे, जहां पे काम कर रहे थे वो बंद हो जाएगा कुछ टाइम के लिए, मतलब हाइड हो जाएगा, सो हो गया हमारा दिस पीसी, काम करना काम कर लिए, फिर से लाना है तो विंडो प्लस डी। क्लियर है, जैसे मान लो हम क्रोम ब्राउजर पे आ गए या टाइपिंग मास्टर पे, इसको एक बार में हाइड करना है तो क्या करेंगे, विंडो प्लस डी, गायब हो गया, फिर से लाना है तो विंडो प्लस डी। क्लियर है, तो उस कंडीशन में विंडो प्लस डी का इस्तेमाल कर सकते हैं, और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कल मैं भी सबसे पूछूंगा। ये क्लियर है ना जी, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन देखते हैं। और जो अगला ऑप्शन है वह कहा जा रहा है लॉक द स्क्रीन। जैसे मैंने अभी स्मार्टफोन का एग्जांपल दिया है आपको, कि अगर आप कोई काम करते हो प्रेजेंट टाइम में सोच रहे हो कुछ टाइम के लिए हमारा फोन लॉक हो जाए, जब जरूरत पड़े तब काम करे, तो इसके लिए हम दबाते क्या, विंडो प्लस एल। तो सपोज मान लो यहीं पे काम कर रहे हैं और हमको सर बुला दिए, या आपको मैं समझाने लगा, मैं सोच रहा हूँ कुछ टाइम के लिए स्क्रीन यहाँ लॉक हो जाए, ठीक है, कंप्यूटर लॉक बंद ना हो, ये हमारा स्क्रीन लॉक हो जाए, और पासवर्ड डाले फिर से हम ओपन करके इस्तेमाल कर ले। इसके लिए करेंगे क्या, इसके लिए बहुत सिंपल है, हम दबाएंगे विंडो के साथ एल, देखिए हमारा विंडो लॉक हो गया। अगर हमें इस्तेमाल करना फिर से इंटर दबाएंगे और यहाँ पे लिख देंगे पासवर्ड, इंटर, जहां पे थे वहीं पे चले जाए। क्लियर है, चलिए हम आ जाते हैं कहां पे, टाइपिंग मास्टर पे। अब हमको सोच रहे हैं कि नहीं कुछ टाइम के बाद टाइपिंग करना है, लेकिन ये खुला रहा है ऐसे, तो क्या दबाएंगे, विंडो प्लस एल, लॉक हो गया। फिर से मान लो 2 घंटे के बाद आया, आधे घंटे बाद आया, या पानी पी के आया, ठीक है, इंटर बटन दबाएंगे और कर देंगे जी आई, खुल गया, और यही से काम करना स्टार्ट। क्लियर है आप लोग को, तो उस कंडीशन में हम लोग विंडो प्लस एल का इस्तेमाल करके देखते हैं, और आसानी तरीके से इसका प्रयोग कर लेंगे, और अपने काम को और इजी तरीके से कर सकते हैं, बहुत ही आसानी तरीके से, और बहुत ही क्विकली एक्सेस कर सकते हैं अपने डाटा। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और अगला है विंडो प्लस यम, लेकिन इसके लिए क्या बताया जा रहा है, मिनिमाइज ऑल ओपन विंडो।
मतलब जितने हमारे विंडो ओपन हुए हैं वो सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, हाँ एक बार में मिनिमाइज हो जाएगा। चलो विंडो प्लस एम दिया ना, विंडो प्लस एम। लेकिन अगर बताओ विंडो प्लस एम दबाओगे फिर से आएगा, नहीं आएगा। लेकिन विंडो प्लस डी दबा रहे थे तो सो हाइड हो रहा था। लेकिन इसको लाने के लिए भी शॉर्ट करके यहाँ पे लिखवाया गया, बताया गया क्या, अगर लाना है जिसके लिए मैंने अभी बता रहा था विंडो, चलो हाइड करते हैं, विंडो प्लस एम और विंडो शिफ्ट प्लस एम, क्लियर है। अगर मिनिमाइज कर दिया उसको शो कराना तो क्या करेंगे, यहीं पे एक और हम शॉर्टकट दे देते हैं। अगर उसको शो कराना है, शो कराना है किसको, जितने मिनिमाइज हमारे विंडो हुए हैं, इसके लिए शॉर्टकट क्या होता है, विंडो प्लस शिफ्ट प्लस एम। मतलब विंडो एम से क्या कर सकते हैं, जितने हैं सबको मिनिमाइज कर सकते हैं, और फिर से विंडो शिफ्ट प्लस एम से शो करा सकते हैं जो मिनिमाइज हुआ। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला ऑप्शन है ओपन क्लोज द स्टार्ट मेनू। मीन्स जैसे हम कंप्यूटर पे कोई काम करना होता है और किसी एप्लीकेशन को ओपन करना होता है, इसके लिए करना क्या पड़ता है हमको, स्टार्ट बटन पे क्लिक करना होता है। बोलिए, अब इसको बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, फिर से हमको बाहर क्लिक करना होता है। तो हम सोच रहे हैं जो हमारा कंप्यूटर में स्टार्ट बटन है वो ऑन हो जाए, और जब हम चाहें तो बाहर ना क्लिक करना पड़े, अपने आप वो ऑफ हो जाए। इसके लिए करते क्या है, तो देखो बताया जा रहा है ओपन और क्लोज द स्टार्ट मेनू। जो हमारा स्टार्ट मेनू है, कहां पे है स्टार्ट मेनू, टास्क बार में जो सबसे फर्स्ट वाला ऑप्शन, ये क्या है स्टार्ट मेनू है। अगर लाना है तो आप क्लिक करते हैं और सारे एप्लीकेशन दिखाएंगे जो हमारे कंप्यूटर में शो है, बोलो इंस्टॉल है, काम कर सकते हैं। बंद करना है फिर से यहाँ पे क्लिक करते हैं, बंद हो जाता है। ये तरीका होता है। लेकिन हम सोच रहे नहीं शॉर्टकट की तरीका अपना है, इसके लिए करेंगे क्या, कहीं पे भी हो विंडो बटन दबा दिया, आ गया हमारा स्टार्ट बटन। अगर मान लो इसको हाइड करना है, फिर से विंडो बटन दबा दिया और हाइड भी हो गया। मीन्स जो हम लोग यहाँ पे क्लिक कर रहे हैं और तब एप्लीकेशन खोज रहे हैं, वो हम विंडो बटन दबा के भी और ऐसा एप्लीकेशन खोज सकते हैं। और जो हम क्लिक करके यहाँ से हटा रहे हैं, हम विंडो प्लस दबा के ला भी सकते हैं और विंडो की से हटा भी सकते हैं। क्लियर है। ए क्या जी, हम लोरी सुनाने लगे क्या तुम लोग। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, अगला ऑप्शन है वो कहा जा रहा है विंडो की प्लस अप एरो, और बताया जा रहा है मैक्सिमाइज द सेलेक्टेड विंडो। और नेक्स्ट अगला है विंडो की प्लस डाउन एरो, और यहाँ पे बताया जा रहा है रिड्यूस द विंडो साइज रिस्टोर डाउन। होता क्या है, जैसे हम लोग क्या करना होता है, अगर इसको पूरा मैक्सिमाइज करके देखना होता है या इसको रीस्टोर मींस थोड़ा छोटा स्क्रीन पे दिखाई दे, तो हमको रीस्टोर पे क्लिक करना होता है और पूरा फुल स्क्रीन में दिखाना चाहिए, ठीक है, मैक्सिमाइज करके। तो फिर से इसी पे सेकंड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमाइज करके देख लिया और यहाँ से रीस्टोर करके देख लिया। तो जब मैक्सिमाइज करते तो क्या होता है, बड़े से स्क्रीन में दिखता है। लेकिन जैसे रिस्टोर कर देते तो जी देखो रिस्टोर डाउन दिख रहा है ना आपको, जैसे वही विंडो छोटा आ जाता है। तो हम सोच रहे हैं कभी मान लो छोटा करके दिखाना है, कभी फुल स्क्रीन बड़ा करके दिखाना है। तो जब छोटा दबा करके दिखाना है तो क्या करोगे, विंडो प्लस डाउन एरो। अगर बड़ा करके दिखाना छोटा है तो विंडो प्लस अप एरो। तो चलिए हमारा क्या है, विंडो बड़ा है तो थोड़ा छोटा कर लेते हैं, क्या दबाएंगे, विंडो के साथ डाउन एरो। अब डाउन एरो कहाँ है, कीबोर्ड में। तो चलिए विंडो दबाते हैं और डाउन एरो दबाते हैं, हुआ। चलिए हमको बड़ा करके देखना मैक्सिमाइज करके, तो विंडो प्लस अप एरो की दबाते हैं। क्लियर है। चलिए ठीक है। चलो तो आप आसानी तरीके से इन सारे शॉर्टकट का इस्तेमाल करके आप
अपने विंडो को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। और एक तरीका और मैं यहीं पे बता दूं, अगर आप आते हो, एक और बढ़ा देता हूं, विंडो प्लस, अगर आप लेफ्ट एरो दबाते हो, क्या लेफ्ट एरो, तो क्या होगा, जो हमारा विंडो है वह लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। किस साइड में? लेफ्ट साइड में। अगर आप क्या करते हो, नेक्स्ट विंडो प्लस, ये लिख लेना आप लोग, अगर राइट बटन दबाते हैं, हाँ उसी के नीचे लिख लो, तो वह हमारा क्या होता है, राइट साइड में मूव हो जाता है। मीन्स ध्यान देना आप लोग, चलिए ध्यान दीजिएगा। जैसे इस समय जो हमारा विंडो है वह क्या है, पूरे डेस्कटॉप के स्क्रीन में दिख रहा है, ओके। और हम सोच रहे हैं कि जो हमारा विंडो खुला हुआ है इसको लेफ्ट साइड में ट्रांसफर कर दें और कुछ जगह स्पेस राइट साइड में बच जाए, तो उसके लिए दबाते क्या है, विंडो प्लस लेफ्ट एरो। देखिए उसका जो भी हमारा खुला हुआ है उसको दिखने लगा, और जो प्रेजेंट में काम कर रहा है वो कहां से चला गया, लेफ्ट साइड में। लेकिन अगर यहीं पे मान लो क्लिक करते हैं और क्लिक करने के बाद आ जाते हैं कहां पे, विंडो प्लस राइट, यहाँ पे बड़ा करते हैं और बड़ा करने के बाद हम दबाते हैं विंडो प्लस राइट, तो राइट में मूव हो जाएगा, और जो हमारा पहले से टास्क बार में खुला है वो लेफ्ट साइड में मूव हो जाएगा। क्लियर है? मतलब जो विंडो, जिस विंडो पे काम कर रहे हैं, अगर हम सोच रहे हैं कि और सारे जो विंडो खुले हैं पहले से, हम सोच रहे हैं उस पर काम करना, वो शो हो जाए और हमारा जो काम करे वो भी शो हो जाए। तो अगर तुम सोच रहे हो लेफ्ट में कर दें उसको, तो लेफ्ट में भी कर सकते हैं, और राइट में करना है तो राइट में कर सकते हैं। और प्लस पॉइंट क्या होगा, इस पे काम करना है इस पे काम भी कर सकते हैं। देखो दोनों खुला है, इस पे भी काम करेंगे, इस पे भी, इस पे भी, इस पे भी। क्लियर है? तो यह तरीका है, आप लोग अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से करिएगा, ठीक है ना। कई सारे जब विंडो खुल लेते इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा किया जाता है, ओके। तो ध्यान दीजिएगा, यह शॉर्टकट की सारा आप लोग याद कर लीजिएगा, इसका प्रयोग कीजिएगा। जब तक आप प्रयोग नहीं करेंगे तब तक बेटर तरीके से आपको समझ में नहीं आएगा। तो हमने कितना शॉर्टकट पढ़ा है, 16 पढ़ लिया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो हमारा मेन टॉपिक कितना था, वह शॉर्टकट की बताना था, 10 बहुत है। और भी हम पढ़ाएंगे आगे क्लास में, ठीक है ना। क्लियर है इतना सबको, कर लोगे? चलिए ध्यान दीजिएगा, इसका प्रयोग करके देखिएगा आप लोग।